नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार का G20 समिट तो भारत के लिए बहुत लाभकारी हुआ है। भारत को कई रणनीतिक फायदे तो हुए ही हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले 3 दिनों में खुशियों का तूफान आ चुका है। और यकीन मानिए, इससे जहां एक तरफ भारतीय इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, वहीं भारत की जो इज्जत है ना, उसमें भी 4 चांद लग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इस समय G20 में जितने भी नेता पिछले 2 दिनों में आए, वो सभी के सभी अपने देशों के अंदर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सभी इसी प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में जाने से रोका जाए, अपने यहाँ के जो स्टॉक मार्केट है उन्हें गिरने से बचाया जाए और अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे देश से बाहर जाने से रोका जाए। क्योंकि हो यही रहा है, जैसे जैसे इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही हैं, दुनिया भर के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका भरोसा इन देशों पर से और इनकी अर्थव्यवस्थाओं से उठ रहा है। और इसी वजह से ऐसे वक्त में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी खबरें आना इसे और ज्यादा बिग से मेगा बना देती है। लेकिन क्या है ये खुशखबरियां? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे खुद ब्लूमबर्ग ने छापा है और इन्होंने बताया है कि भारत में G20 समिट के दौरान ही भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुका है। और यकीन मानिए, ये भारत के लिए एक बम्पर खुशखबरी है, क्योंकि दुनिया भर के शेयर मार्केट आप उठाकर देख लीजिए, सब क्रैश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है विदेशी निवेशकों का। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ महीनों में ही भारतीय स्टॉक मार्केट में $16 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं विदेशी निवेशकों द्वारा। और यह पैसा कहां जा रहा है? भारत की अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों के पास, जो इस पैसे को लेकर अपनी कंपनियों को और एक्सपेंड कर रहे हैं और नए लोगों को नौकरियों पर रख रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और फिर उस प्रोडक्ट को बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं। और इसीलिए जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी छोटी कंपनियां हैं, लघु कंपनियां हैं, वो मध्यम दर्जे तक पहुंचती हैं। जो मीडियम लेवल की कंपनियां हैं, ये बड़े लेवल पर पहुंचती हैं। और जो बड़ी कंपनियां हैं, इस निवेश का इस्तेमाल करते हुए मेगा लेवल पर इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर देती हैं। इसीलिए यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन खुशखबरी यहां समाप्त नहीं होती। इसी के साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि जिस तरीके से भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय जीडीपी भी 3.7 ट्रिलियन से उठकर 3.8 ट्रिलियन पर पहुंचने जा रही है। अब मात्र कुछ ही बिलियन का फासला रह चुका है। वहीं हमसे जो आगे जर्मनी है, उनकी जीडीपी में भी बड़ा फॉल देखा गया है, बड़ी गिरावट हुई है। यानी कि हम बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबरें यहीं पर समाप्त नहीं होती। दरअसल पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने के आंकड़े भी निकलकर सामने आ चुके हैं और ये भी बहुत शानदार है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे खजाने में गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन अब न सिर्फ इस गिरावट पर लगाम लगी है, बल्कि हमारे खजाने ने स्ट्रॉन्ग कमबैक भी किया है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले हफ्ते भारतीय खजाना $4 बिलियन बढ़कर दोबारा फिर से $598 बिलियन के मार्क को छू चुका है और नेक्स्ट वीक तक ये 600 बिलियन को आसानी से पार कर सकता है। लेकिन खुशखबरी यहां भी खत्म नहीं होती। हमारी जीडीपी के लिए एक और शानदार खबर है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारतीय जीडीपी की रफ्तार 7.8% रही थी। और ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर थे, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा था कि भारत की रफ्तार इस साल के पहले क्वार्टर में 5 से लेकर 6% रहने वाली है। लेकिन भारत ने इन सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए 7.8% की रफ्तार हासिल करी है। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की एजेंसियां फिर से जाग चुकी हैं और इन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था पूरे साल के लिए, वो 6% था। अब सभी ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी मेजर एजेंसी, चाहे फिच हो, मूडीज हो, IMF हो, सभी कह रही हैं कि हमने पहले अनुमान लगाया था 6% का, अब हमारा नया अनुमान है कि इस साल 2023-24 में भारतीय जीडीपी की रफ्तार
6.7% से ज्यादा ही रहेगी। और यहीं पर मैं आपको कह दूं कि आप देख लेना, भारत जब इस साल के एंड में पहुंचेगा तो हम इस आंकड़े को भी ध्वस्त कर देंगे और इससे शानदार ग्रोथ दर्ज करेंगे। लेकिन फिलहाल इस अनुमान से भी चलें तो हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कितनी सारी खुशखबरी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इसीलिए चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि ऐसी ही गुड न्यूज यहां पर आपको ऐसे ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।